अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक आते हैं और एमडी कैट में भी बहुत सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन बेटा आपके पास होता है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो कि उन्हीं की तरह के होते हैं। अब रिप्रोडक्शन कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो आप अपने आप को देख लें, ठीक है, आप रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। आपके जितनी भी फिजिकल करेक्टर्स हैं, आप अपनी आईज का कलर देखें, आप अपने हेयर्स देखें, आप अपने हैंड्स देखें, आप अपनी फिजिकल जितनी भी आपकी बॉडी की जो फिजिक है, जितने भी आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैच करते हैं या रिजेंबल करते हैं आपके पेरेंट्स के साथ। सिमिलरली अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में अगर एलिफेंट है तो बेबी एलिफेंट वो अपनी जो उसका पेरेंट्स होंगे उसके साथ रिजेंबल कर रहे होंगे। ठीक है, सिमिलरली जितने भी एनिमल्स हैं वो रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि ऑफस्प्रिंग्स के पेरेंट्स के साथ रिजेंबल्स करते हैं, ये बेसिकली आपके पास क्या है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होती है? अगर बेटा रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि ऑफस्प्रिंग नहीं होंगे। जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी जीन्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो तो जनरेशन टू जनरेशन पास ही नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके पास जितनी भी स्पीशीज हैं वो डाई होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जरूरी है सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशी के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास रिप्रोडक्शन होगी तभी जो है वो आपके पास डिफरेंट स्पीशीज अर्थ पे आएंगी। अगर रिप्रोडक्शन ही स्टॉप हो जाती है तो जेनेटिक करेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर ही नहीं होंगे, और जब जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर नहीं होंगे तो आपके पास जो स्पीशीज हैं वो डाई हो जाएंगी। अब बेटा यहाँ पर हम इसकी स्टडी करेंगे टाइप्स के रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी टाइप है। बेसिकली रिप्रोडक्शन की दो तरह की टाइप होती है, एक होती है सेक्सुअली और एक होती है एसेक्सुअली। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दो पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और ये होती है थ्रू मेटिंग। जबकि एसेक्सुअल की बात की जाए तो ये बाइनरी फिजन के थ्रू होती है। इसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें इसमें अमीबा की तो वहां पर आपके पास बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। जबकि सेक्सुअली में मैंने क्या कहा कि टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट रिप्रोडक्टिव इवेंट। ठीक है, अगर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर को समझना है तो आपको रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में पता होना जरूरी है। अब देखिए रिप्रोडक्शन होती है, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम यहाँ पर अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो डिफरेंट हमारे पास रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहला इवेंट होता है गेमीटोजेनेसिस। ठीक है, गेमीटोजेनेसिस क्या होता है? गेमीट की फॉर्मेशन को कहते हैं गेमीटोजेनेसिस। अब गेमीटोजेनेसिस में बेटा गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है। अगर हम बात करें मेल की तो मेल में जो गेमीट होता है वो होते हैं स्पर्म। ठीक है, और अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल में होता है ओवा या एग सेल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? गेमीट्स हैं। अब रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले गेमीट्स का होना जरूरी है। तो गेमीट्स की फॉर्मेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं? गेमीटोजेनेसिस। अब मेल के अंदर जो गेमीट होता है वो क्या है? स्पर्म। और फीमेल के अंदर जो गेमीट होता है वो क्या है हमारे पास? एक सेल। तो इनकी जो प्रोडक्शन होती है उसको हम गेमीटोजेनेसिस कहते हैं। अब मेल के जो स्पर्म्स हैं उनकी फॉर्मेशन कहाँ होगी? जो मेल इंटरनल जेनेटेलिया होगा वहां पर। फीमेल की जो एक सेल है उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो कहाँ होगी? वो उसके जो आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो इंटरनल जेनेटेलिया है, ओवरीज, वहां पर क्या होगी? इसकी प्रोडक्शन होगी। अब दूसरा जो आपके पास इवेंट है वो है इंसेमिनेशन। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास मेल में स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई, फीमेल में एक सेल की हो गई। अब स्पर्म जो है वो मेल की बॉडी के अंदर है, उसको फीमेल की बॉडी के अंदर ले जाना है। अब स्पर्म जो है वो क्या होगा? फीमेल की बॉडी तक जाएगा थ्रू मेल के जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है जिसको हम कोपुलरी ऑर्गन कहते हैं, उसके थ्रू ये क्या होगा? इंसर्ट होगा फीमेल की बॉडी के अंदर। तो इस इंसर्शन को हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में आपके पास जो मेल का स्पर्म है वो इंसर्ट हो जाता है फीमेल की बॉडी के
अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। तीसरा आ जाता है बेटा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से आप सब फेमिलियर भी हैं इस टर्म से। फर्टिलाइजेशन बेसिकली कहते हैं फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने दूसरा स्टेप पढ़ा था तो दूसरे स्टेप में हमने क्या कहा था कि स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में इंसर्ट हो जाता है। तो जब वो जाता है स्पर्म एग सेल के पास, तो तीसरी जो इवेंट होता है वो फर्टिलाइजेशन का होता है, जिसमें ये जो आपके पास स्पर्म होता है, ठीक है, ये जो स्पर्म है ये एक सेल के साथ क्या हो जाता है बेटा, फ्यूज हो जाता है। इस फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज में क्या होता है कि इनकी फ्यूजन से एक सिंगल सेल बनेगा। इस सेल में माइटोटिक डिवीजन होंगी, ठीक है। और इस माइटोटिक डिवीजन से बेटा आपके पास ये बनेगा, सिंगल सेल कन्वर्ट हो जाएगा डबल सेल में, ठीक है। जब ये डबल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपके पास एक डबल सेल की स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम कहते हैं जाइगोट, ठीक है। आपके पास यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा। और ये जो जाइगोट है बेटा ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये मल्टीपल सेल में जब कन्वर्ट होता है तो इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट आपके पास क्या होता है, मल्टीपल सेल का जो है वो स्ट्रक्चर होता है जो कि इनकी फ्यूजन से बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज, ठीक है। देन फर्दर आपके पास आता है इम्प्लांटेशन। जब आपके पास ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो वो मूव करता है इनसाइड द फीमेल यूट्रीन वॉल की तरफ, यूट्रस की तरफ वो क्या करता है, मूव करता है। जब जो है वो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में जाता है तो वहां पे वो लैंडिंग करता है, इम्प्लांटेशन करता है, ठीक है। अगर आपके पास फीमेल में यूट्रस है तो वो यहाँ पर यूट्रस की वॉल के साथ आके यहाँ पे लैंडिंग करता है, यहाँ पे फ्यूज होता है, अटैच होता है, और इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। यहाँ पर एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है बिटवीन द यूट्रस एंड द ब्लास्टोसिस्ट, जो भी आपके पास जाइगोट होता है उसके दरमियान जो है वो कनेक्शन बन जाता है। अब यहाँ पर ये इवेंट है जिसमें इम्प्लांटेशन हो गई। उसके बाद आपके पास आता है प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन जो है वो नाम से इसका इंडिकेट हो रहा है कि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर क्या होता है, प्लेसेंटा फॉर्म्ड होता है। प्लेसेंटा क्यों बनता है, ताकि जो बेबी है उसका फीमेल की जो बॉडी है, जो उसकी मदर है, उसके साथ कनेक्शन डेवलप हो, जहां से न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर हो सके। तो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। उसके बाद आता है ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो भी आपके पास फीटस है उसके ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। फिर उसके बाद आपके पास आता है पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन क्या है, जब आपके पास चाइल्ड बर्थ होती है, जब मदर से जो आपके पास बेबी है वो सेपरेट हो जाता है, तो आपके पास उस प्रोसेस को, उस इवेंट को कहते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। तो ये बेसिक मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट है आपके पास जिसमें हमने रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया। फर्दर अब हम जो है वो स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेन टॉपिक है जिससे काफी एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा जो कि मेल के अंदर होता है, और इसमें आपके पास आते हैं दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। मेल के अंदर जो है वो गोनेड्स होते हैं, सिमिलरली फीमेल के अंदर फीमेल गोनेड्स होते हैं। अब ऑर्गन्स भी हम कह सकते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आपके पास क्या होते हैं, जो कि इनिशियली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। जो भी आपके पास स्पर्म्स होते हैं, गेमीट्स होते हैं, मैंने बताया था आपको कि मेल के अंदर जो गेमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्म। अब स्पर्म की फॉर्मेशन में जो प्राइमरी इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होते हैं, आपके पास टेस्टिस होती हैं, ठीक है। अभी जो टेस्टिस हैं ये आपके पास क्या करती हैं, एक तो ये क्या करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और दूसरा ये क्या करती हैं, हार्मोन को रिलीज करती हैं, ठीक है। ये रिलीज करती हैं हार्मोन, जो कि आपके पास क्या हो, कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टिस जो है वो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती हैं। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ये
क्या करते हैं कि ये आपके पास जो कि मीट बनता है थ्रू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन लाइक स्पर्म्स, उसकी जो है वो फर्दर उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। तो इनका अदर फंक्शंस होते हैं, स्पर्म्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन उसकी जो है वो प्रोटेक्शन में, उसको नरिश करने में, तो अदर फंक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम यहाँ पर एक स्केच देखें जो कि आपके पास है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का, सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स जो है वो सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं। अब एसेसरी डक्ट्स क्या होती हैं? ये जो है ये बेसिकली डक्ट्स होती हैं जो कि स्पर्म को ट्रांसफर करने में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इनमें आपके पास डिफरेंट पार्ट आता है, जिसमें आपके पास आती है रीड टेस्टिस, वेजा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वेजा डिफरेंशिया और एजिकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब आपके पास इसको हम डायग्राम में अगर देखें इन डक्ट्स को, तो ये आपके पास क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसमें ये जो है ये आपके पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम कोपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोपुलेशन में इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर ये जो है वो क्या आ जाता है? पीनिस आ जाता है। इसके अगर बैक साइड हम देखें एब्डोमेन रीजन में, तो यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस। ठीक है, और टेस्टिस जो होती हैं इनसाइड होती हैं एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, अब ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है आपके पास टेस्टिस। ठीक है, अब ठीक इस टेस्टिस जो है इसके बैक पर आपके पास प्रेजेंट होते हैं एसेसरी डक्ट। यहाँ पर अगर आप इस पिक्चर को जूम करके देखें तो ये आपके पास क्या है बेटा? टेस्टिस है। ठीक है, अब इन टेस्टिस के अंदर आपके पास होती हैं लिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन लिब्यूल्स में आपके पास प्रेजेंट होती हैं सेमीनेफ्रन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इन सेमीनेफ्रन ट्यूब्यूल्स के बाद जो है वो आपके पास यहाँ पर आती है रेडी टेस्टिस। ठीक है, जो कि सिंपल आपके पास कनाल्स होते हैं, स्मॉल कनाल्स होते हैं, जो कि स्पर्म्स को यहाँ से ट्रांसफर करते हैं आउटसाइड। ठीक है, देन आपके पास ये आउटर कवरिंग आ जाती है इसमें स्क्रोटम, जो कि मैंने कहा कि टेस्टिस जो होती है प्रोटेक्टिव कवरिंग में होती है, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। इसके बाद आपके पास आ जाता है वेजा डिफरेंशिया। ठीक है, जो कि आपके पास 10 to 20 स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, जिनको हम वेजा डिफरेंशिया कहते हैं, जिसका फंक्शन क्या है कि वो स्पर्म को इनसाइड से आउटसाइड दी टेस्टिस मूव करवाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको एक जो है वो कन्वोलेटेड सी कॉम्प्लेक्स सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है? यहाँ से स्पर्म को फर्दर जो है वो ट्रांसफर करता है। कन्वोलेटेड और कॉम्प्लेक्स सी इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर आप देखें तो ये इसका हेड है, ये इसकी बॉडी आ जाती है और ये इसकी फर्दर टेल आ जाती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? एपिडिडाइमिस आ जाती है। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास आ जाता है वेजा डिफरेंशिया आता है आपके पास, और वेजा डिफरेंशिया के बाद आपके पास आ जाता है एजुकुलेटरी डक्ट। अगर आप देखें तो आपके पास ये क्या है? एपिडिडाइमिस आ जाता है ये आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपके पास शुरू होता है वेज डेफरेंस शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से जो है ये वेज डेफरेंस जाता है, मूव करता है और फर्दर आपके पास आ जाती हैं एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, जो कि हम फर्दर इसमें पढ़ते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर एसेसरी डक्ट्स को हमने देख लिया कि डायग्राम में कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये टेस्टिस आ जाती है, इसके बाद आपके पास रेडी टेस्टिस आती है, फिर आपके पास यहाँ पर आ जाता है वेजा डिफरेंशिया, जिसके बाद एपिडाइमिस आ जाता है, उसके बाद वेज डेफरेंस आता है, और वेज डेफरेंस के बाद या वेजा डेफरेंस के बाद आपके पास फर्दर एसेसरी ग्लैंड्स शुरू हो जाते हैं। अब हम स्टडी करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स को। एसेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास तीन तरह के आ जाती हैं स्ट्रक्चर्स, तीन तरह के ग्लैंड्स आते हैं। एक आपके पास आता है सेमिनल वेसिकल, दूसरा आ जाता है प्रोस्टेट, और तीसरा आपके पास आता है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, जिसके अंदर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर में आप देखें तो ये आपके पास यहाँ से टेस्टिस के ऊपर आपके पास क्या आ जाता है? एसेसरी डक्ट्स आ जाती हैं, जिसमें ये एपिडाइमिस है। एपिडाइमिस जो है यहाँ से एक्सटेंड होती है और यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाती है वेज डेफरेंस में। वेज डेफरेंस यहाँ पे सराउंड करता है यूराइनरी ब्लैडर को, और यहाँ पर इसके साथ जब ये यहाँ से सराउंड करता है तो इसके साथ आके ये कनेक्ट होता है सेमिनल वेसिकल के साथ। ठीक है,
जब ये सेमिनल वेसिकल्स के साथ आके कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद ये दोनों मिलकर बनाते हैं आपके पास एक कनाल, और उस कनाल को हम क्या कहते हैं, एजेकुलेटरी डक्ट। अब ये एजेकुलेटरी डक्ट यहाँ पे बन गया। एजेकुलेटरी डक्ट जो है वो फर्दर जाता है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर एम्प्टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आपके पास शुरू हो जाती है जो कनाल, उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। और यूरेथ्रा के बैक पे ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या जिसको हम कहते हैं कोपर्स ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड्स है बेटा, ये डिफरेंट सिक्रीशंस करते हैं जो कि हम फर्दर इसमें इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तीसरा जो आपके पास आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपके पास कॉपुलरी ऑर्गन आता है। कॉपुलरी ऑर्गन आपके पास क्या है, पीनस, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व होता है इंसेमिनेशन प्रोसेस में, जो कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर को दोबारा से देख लें। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, टेस्टिस हैं, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर होती है, जिसको हम कहते हैं स्प्रोटम, ठीक है। अब स्प्रोटम के अंदर क्या है, आपके पास टेस्टिस हैं। टेस्टिस की अगर हम इसकी ओपन स्ट्रक्चर देखें तो आपके पास ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर लिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर लिब्यूल्स के बाद यहाँ पर आपके पास क्या है, रेडी टेस्टिस हैं। रेडी टेस्टिस जो हैं ये स्मॉल आपके पास चैम्बर्स होते हैं या स्मॉल कनाल्स होती हैं। इसके बाद आपके पास 10 to 20 स्मॉल ट्यूब्स आती हैं, जिसको हम कहते हैं वेजा एफ्रेंशिया। अब वेज एफ्रेंशिया जो है ये फर्दर जो है कनेक्ट होता है इन कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ, जिसको हम कहते हैं एपिडाइमिस। अब एपिडाइमिस जो है ये यहाँ पर फर्दर जो है इससे एक्सटेंड होती हैं ट्यूब्स, जिसको हम कहते हैं वेज डेफरेंस। अब वेज डेफरेंस जो है वो जाता है, वो सराउंड करता है यूराइनरी ब्लैडर को, और यूराइनरी ब्लैडर के बिलो पर ही आपके पास प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये जो वेज डिफरेंस है ये जाता है और ये कनेक्ट करता है सेमिनल वेसिकल के साथ। अब सेमिनल वेसिकल और वेज डिफरेंस मिलकर आपके पास बना देते हैं एजेकुलेटरी डक्ट, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल और वेज डिफरेंस मिलकर बेटा बना देते हैं एजेकुलेटरी डक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर एजेकुलेटरी डक्ट जो है वो फर्दर आपके पास जाता है और कनेक्ट हो जाता है यूरेथ्रा के साथ। यूरेथ्रा जो है इसकी जो कनाल होती है, इसके ही बैक पे या इसके सराउंडेड आपके पास होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिसको हम कहते हैं कोपर्स ग्लैंड, ठीक है। तो फर्दर यहाँ पर जो है वो क्या होता है, ये यूरेथ्रा आपके पास आ जाता है। तो ये सिंपल सी और स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।